13 सितंबर शुक्रवार आज है लक्ष्मी का वार और कुंडली में बनने जा रहा है सौभाग्य योग। हर काम को खुश रहकर एक नया प्रयास करेंगे। शनि और केतु का षडाष्टक दोष, समाज और राजनीति से आपको दूर रहना चाहिए क्योंकि कोई इमेज खराब कर सकता है। चंद्रमा पर मंगल की 7वीं दृष्टि से शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए, व्यापार के लिए आज यात्रा संभव है। सफल दाम्पत्य जीवन के लिए आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे अगर आपका जन्म या अपनों का जन्म लोहे के पाए में हुआ है तो क्या इसका महत्व है। जय गणेश काटो कलेश। प्रथम पूज्य गणपति जी अगर आप पर मेहरबान हो जाए तो रिद्धि सिद्धि आपको देंगे, आपके हर काम को बना देंगे। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है तो गणेश जी की कृपा कमजोर रहेगी। लेकिन अब 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर गणेश जी पधार रहे हैं आपके घर रिद्धि सिद्धि देने के लिए। अगर आप उन्हें प्रसन्न कर लेंगे तो उनकी कृपा आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र ने बीड़ा उठाया है। विद्वान पंडितों के द्वारा श्री गणेश कृपा किट को हमने निर्मित और अभिमंत्रित किया है, जिसे आपके द्वार पर भेजने जा रहे हैं। इस किट में संपूर्ण साधना विधि है जिससे गणपति बप्पा प्रसन्न होंगे। अभिमंत्रित अष्ट विनायक गणपति सुपारी, अष्ट विनायक गणपति कवच, अभिमंत्रित हकीक पत्थर, अनार की कलम, भोजपत्र, अष्टगन और अभिमंत्रित माला। आप इसे दिए गए नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं ताकि आप सुख, समृद्धि और शांति के साथ अपना जीवन जी सके। गणपति बप्पा मोरिया। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 13 सितंबर शुक्रवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत एक कहानी और एक सीख से देना चाहता हूं। एक व्यक्ति जिसने जिंदगी में खूब मेहनत की और जिंदगी ऐशो आराम जीने के लिए खूब मेहनत करता गया। सब कुछ मिल जाने पर अचानक से एक दिन सोते वक्त यमदूत उसके सपने में आते और बोले, आपका समय अब समाप्त हो चुका है, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। अमीर आदमी ने सोचा कि मैं तो बहुत अमीर हूँ, कुछ समय खरीद लेता हूँ। उसने कहा मुझे 6 महीने का समय दे दो। यमदूत ने कहा 6 दिन का समय भी नहीं मिलेगा। उसने फिर एक प्रस्ताव रखा, मेरी सारी दौलत ले लो लेकिन मुझे 1 दिन का समय दे दो। उसने कहा मैं आपकी दौलत से कोई लेना देना नहीं है। तो उसने कहा मुझे 1 घंटे का समय दे दो। आखिरकार उसे 1 मिनट का समय दिया गया। वो अपने परिवार के लिए नोट लिखते हैं कि अपनी सारी दौलत से अपनी जिंदगी का 1 घंटा भी मैं नहीं खरीद सका। तो आप लोग अपनी जिंदगी को ऐसे जियो जैसे आखिरी दिन हो। अपनी जिंदगी का हर मिनट को जिंदा दिली के साथ जीना चाहिए। हमें क्या सीख मिलती है? जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता है, आपकी अनमोल जिंदगी का 1 दिन भी ढल जाता है। जिंदगी चाहे 1 दिन की हो या 4 दिन की हो, किसी के अहम वहम प्रभाव से न जियो। अपनी जिंदगी को अपनी शान से जियो। प्रिय साथियों, हर काम को खुश रहकर करिएगा, यह दिन आपका है। आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं आज भी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हूं। कल, परसों और अगले दिन 14, 15, 16 सितंबर को मैं सिडनी में रहूंगा। 21 सितंबर मुंबई, 22 सितंबर नागपुर, 28 सितंबर दिल्ली, 29 सितंबर लखनऊ, 5 अक्टूबर मुंबई और 6 अक्टूबर को मैं बेंगलुरु में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्रिय साथियों, क्या है खाली कैंची का रहस्य, क्या इसके नुकसान हो सकते हैं? इस विशेष कार्यक्रम को आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप लिंक में जाकर जरूर देख सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज रात को 10:30 तक दशमी और बाद में एकादशी रहेगी। आज ही रात को 9:36 तक पूर्वाषाढ़ और बाद में उत्तराषाढ़ नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफार, बुधादित्यों के साथ मिल ही रहा है, लेकिन आपको सौभाग्यशाली बनाने वाला आज एक नया सौभाग्य योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज भी धनु राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, मीटिंग करनी है, फैसला करना है, उसके लिए शुभ समय आपको 2 बार मिलेंगे। सुबह 8:15 से 10:15 बजे तक लाभ और अमृत का, और दोपहर को 1:15 से 2:15 बजे तक शुभ का चौकड़िया रहेगा। लेकिन सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज किसी की मदद करके, मदद लेकर काम चलेगा। मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, सर्जिकल, हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए लोग, फूड एंड बेवरेजेस, स्पा, सैलून, जिम, कोई कैफे चला रहे हैं, होटल, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, टूर्स एंड ट्रैवल का काम कर रहे हैं, एक और कोशिश आपको बड़ी सफलता दे सकती है। वर्क प्लेस पर वर्कलोड को कम करने के लिए काम को बांटना होगा और गलतियों में सुधार करना होगा। जॉब करने वाले लोगों को आज मन में जॉब जाने की चिंता जरूर सताने वाली है। सोशल लेवल पर आपके साथ कोई पॉलिटिक्स कर सकता है।
जनरल हो या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, मन में जोश भर लीजिए और टारगेट सामने रखिए, बाकी चीजों को हटा दीजिए। ये दिन आपका है। आपके भीतर आज कंपटीशन की भावना जरूर रहेगी और साफ सुथरे तरीके से आप दिन गुजार पाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ दिल की बात शेयर कर पाएंगे। सेहत के मामले में आज योग, प्राणायाम और वर्कआउट जरूर करेगा। फैमिली के साथ कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग बन सकती है। वृषभ राशि, ननिहाल से अनबन सुधार लीजिए और अपनी माता जी से और अपने ननिहाल से संबंध बेहतर करिए। लेट लतीफी, आलस्य, लापरवाही, ओवर कॉन्फिडेंस और गलत तरीके से काम की तरफ आपका झुकाव रहेगा, जिससे हाथ आए हुए ऑर्डर, टेंडर या कोई डील आपके हाथ से निकल जाएगी। बिजनेस पर्सन को आवश्यकता अनुसार स्टॉक को स्टोर करना चाहिए। पुराने स्टॉक को निकालने के लिए कोई नई स्कीम लागू करनी चाहिए। वर्क प्लेस पर आप अपने काम पर ध्यान दें, क्योंकि गॉसिपिंग से आपका काम आज अटक जाएगा। आज कुछ फाइनल होते होते रह जाएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के बिहेवियर में बदलाव आपको थोड़ा चिंता में डाल सकता है। सेहत पहले से बेहतर है। घर में छोटों के बिगड़े रवैये और अपना कंप्यूटर, अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप, अपना कमरा, इसी में ही बच्चे आज की तारीख में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उन्हें थोड़ा बाहर निकालिए और बाहर की हवा दिखाइए। उचित एक्शन लेना भी जरूरी है। कई बार हम बहुत ज्यादा बच्चों के लिए इस प्रकार से हो जाते हैं कि वो कंफर्ट जोन में रहे, इससे बाद में आपको तकलीफ आएगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ छोटी छोटी बातों पर अचानक से तनातनी हो सकती है। समझदारी का परिचय देते हुए माहौल को अच्छा बनाइए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट जी जान लगा दीजिए। सोशल लेवल पर शब्दों का और सही चीजों को फॉरवर्ड करने का काम करेगा। मिथुन राशि, शादीशुदा है तो पति पत्नी, नहीं तो दोस्त या फिर अपनों के साथ संबंधों में मजबूती लाइए। बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी और नए इक्विपमेंट यूज करने का आज आपको मन करेगा, तो थोड़ा खर्चा भी हो सकता है। कपड़ा, ज्वेलरी, खाने पीने से जुड़े हुए लोग, होटल, रेस्टोरेंट, लघु और कुटीर उद्योग जो लोग चला रहे हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी, सर्विस प्रोवाइडिंग काम, कोई एजुकेशन एकेडमी चला रहे हैं, उन लोगों को मुनाफा मिलेगा। वर्क प्लेस पर आ रही समस्या का समाधान आज आपको एकांत में मिल ही जाएगा। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए दिन सामान्य है। अपना काम लगन के साथ करिएगा। एनर्जी लेवल बेहतर होने और टाइम का सही यूटिलाइज करने से जल्दी आप फ्री होकर वीकेंड को एंजॉय कर पाएंगे। एनर्जी का सही इस्तेमाल, टाइम का सही यूटिलाइज आज आपके काम को जल्दी फ्री करवा देगा, ताकि आप वीकेंड को एंजॉय कर सकें। परिवार में किसी रिश्तेदार के आपके यहाँ पर आना और आपका उनके यहाँ जाना रिलेशन को बेहतर बनाएगा, लेकिन दोनों स्थिति में आपकी जेब ढीली होने वाली है। आप व्यर्थ समय जाया आज दोपहर के बाद करने वाले हैं। इससे बढ़िया एक फैशन, पैशन, हॉबीज में टाइम लगाया जाए, कुछ क्रिएटिव और इनोवेटिव किया जाए, अपनी प्रतिभा को निखारने का काम किया जाए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कुछ परिवर्तन आने वाले हैं जो आज आपको बुरे लगेंगे, लेकिन कल अच्छे लगेंगे। किसी बात को लेकर आज पड़ोसियों से अनबन हो सकती है, ध्यान रखिएगा। मैनेजमेंट, लॉ और मेडिकल के स्टूडेंट का प्रदर्शन आज शानदार रहने वाला है। कर्क राशि, पुरानी किसी मानसिक या शारीरिक बीमारी में कमी या उससे छुटकारा भी आपको मिल सकता है। हर काम को खुश रहकर करेंगे तो खुशी भरा दिन रहेगा। सौभाग्य योग के बनने से बिजनेस में आमदनी को बढ़ाने के लिए कुछ अलग करना और सोचना होगा। वर्क प्लेस पर आपको अपने अड़ियल स्वभाव को ऑफिस के बाहर रखना होगा, वरना ऑफिस में झड़प हो सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन, कॉन्फिडेंस लेवल तो बेटर रहेगा, लेकिन अहंकार भी आ सकता है। आने वाले दिनों के फेस्टिवल सीजन, स्पेशल ओकेजन के लिए कमर कस के तैयार हो जाएं और एडवांस प्रिपरेशन करिए। आपका कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। सेहत के मामले में वायरल फीवर आपको परेशान करेगा। पॉलिटिशियन को पार्टी के द्वारा जो पद दिया गया उसका आप दुरुपयोग करने वाले हैं। परिवार में दादाजी की सेवा और दादी की या ग्रैंड पेरेंट्स की सेवा करने का मौका मिले तो इसे सौभाग्य समझिएगा, और इसी आशीर्वाद से आने वाली पीढ़ी भी आपसे यही सीखेगी। आपको अपने दोस्तों के साथ कंपटीशन जरूर करना चाहिए, लेकिन हेल्दी कंपटीशन करना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को खुश रखने के लिए कुछ भी करना पड़े करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स मौज मस्ती के मूड में आज रहने वाले हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि बाद आज की गुरु मंत्र में बात करते हैं कि पति पत्नी अगर सुखी है तो परिवार सुखी है, परिवार में सुख है तो ऑफिस में भी सुख है। इस सुख को बनाए रखने के लिए या प्राप्त करने के लिए आज आपको प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाना चाहिए। पीपल के वृक्ष की 3 परिक्रमा घर की स्त्री करे। पीपल पर मीठा जल मिश्री मिलाकर जल में आप अर्पित करें। घी का दीपक प्रज्वलित करें। अब शाम के समय में पति पत्नी दोनों मिलकर पूर्ण चंद्रमा को गाय के दूध में लाल पुष्प, अक्षत और चंदन का अर्घ्य दीजिए। ओम सोम सोमाय नमः बोलते हुए जीवन भर मधुरता रहने के लिए एक दूसरे से गले मिलिए और एक दूसरे को गुलाब का फूल भेंट करिए। पति अगर किसी कारणवश न कर पाए तो पत्नी ये पूरा प्रयोग अकेले भी कर सकती है। सिंह राशि,
सूर्य की तरह चमकने वाला वार आज आपको मिलने वाला है। आकस्मिक धन लाभ, अचानक से किसी से मुलाकात होने वाली है। व्यापारियों को लीगल अवेयरनेस रखनी चाहिए, वरना लीगल कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोगों को माल की क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। नई टेक्नोलॉजी और नए मैन पावर को यूज करिए। वर्क प्लेस पर आपके ऊपर काम का प्रेशर आज ज्यादा रहेगा। एम्प्लॉयड पर्सन प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने की बात को तो साइड में रख दीजिए, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। जो लोग IIT की तैयारी कर रहे हैं, आईलेट्स की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे लोग जो PhD की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को डीप स्टडी करने की अब जरूरत है। फैमिली में छोटे भाई बहनों की सेहत में सुधार आपकी वजह से आने वाला है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बॉन्डिंग और मजबूत रहेगी। सामाजिक और राजनीतिक स्तर में अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आज काम से दूर रहें, इमेज को खराब कर सकता है। पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में आज एक छोटी यात्रा हो सकती है। बात करते हैं कन्या राशि की। माता जी की या घर की महिलाओं की सेहत पर विशेष ध्यान देना होगा। बिजनेस पर्सन मार्केट में अटके लटके भटके काम को पूरा करने के लिए, रुके हुए पैसे को प्राप्त करने के लिए एड़ी से चोटी तक का अब जोर लगाना पड़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ट्रेडिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, अपने काम में सावधानी रखिएगा क्योंकि कुछ गलतियां होने वाली है। वर्क प्लेस पर पुराने विवाद अब उजागर होने वाले हैं। एम्प्लॉयड पर्सन को अधूरे काम के लिए सीनियर और बॉस से फटकार भी लग सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करेगा। फैमिली में आप पर किसी प्रकार का झूठा दोष या आरोप लग सकता है। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को आज पब्लिक मीटिंग से दूर रहना चाहिए। घर में कुछ ऐसे काम की रूपरेखा तैयार हो सकती है जिससे धन ज्यादा खर्च होगा। वायरल फीवर, सर दर्द, एलर्जी की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। आपने यदि किसी काम को करने की जिम्मेदारी ली थी, उसे पूरा करने में कुछ विलंब हो सकता है, जिस कारण लोग आप पर क्रोध कर सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स लगातार प्रैक्टिस और आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक पर लाने के लिए कुछ स्पेशल आपको करना होगा। तुला राशि, छोटी हो या बड़ी हो, भाई हो या बहन, अपने हो या कजिन, बॉन्डिंग मजबूत करिए। माँ बाप इसी से खुश हो जाएंगे कि हमारे बच्चे साथ साथ हैं। सौभाग्य योग के बनने से बिजनेस में फाइनेंशियल कंडीशन को पहले पहचान लीजिए, उसके बाद खर्चे की रूपरेखा बनाएं। कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मेटल, आयरन ओर के बिजनेस में आज मुनाफा हाथ लगने वाला है। फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, स्पा, सैलून, जिम चलाने वाले लोगों की आज चांदी होने वाली है। वर्क प्लेस पर मनचाही सफलता पाने के लिए जैसा आपका काम है उस पर और मेहनत करने की जरूरत है। सामाजिक स्तर पर काम की अधिकता रहेगी। फैमिली में अच्छा भोजन, अच्छी बातचीत का आनंद लेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ वो गलतियां मत दोहराइए जो पहले आप करके झगड़ा फसाद कर चुके हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, परिणाम चाहे जैसा भी हो लेकिन मेहनत नहीं करेंगे तो संतोष नहीं मिलेगा। जिन लोगों को बेवजह कुछ भी खरीदने, ऑनलाइन खरीदने की एक बीमारी लग चुकी है, उन लोगों को आज के दिन भी रॉन्ग शॉपिंग करने का अट्रैक्शन रहेगा। सेहत के मामले में दिन आपके पक्ष में है। सोशल लेवल पर आपकी वाहवाही होगी जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ खुशनुमा माहौल बनाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लीजिए। जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, उनका आत्मविश्वास आज बढ़ेगा। वृश्चिक राशि, पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए, पैसे को, रुके हुए पैसे को कैसे पाया जाए, सही जगह यूटिलाइज कैसे किया जाए, इस पर आज आपको प्लान करना चाहिए। टूर्स एंड ट्रैवल, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, ऐसे लोग जो सर्विस प्रोवाइडर है, लाइजर है या फ्रीलांसर है, खाने पीने का काम करते हैं, लघु कुटीर उद्योग चलाते हैं, कोई होटल, रेस्टोरेंट, कैफे चलाते हैं, उन लोगों के लिए हाथ आज मुनाफा लगेगा। नया मैन पावर, नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करिएगा और खुद इन्वॉल्व रहिएगा तो सेल आपकी बढ़ जाएगी। सुबह 8:15 से 10:15 या दोपहर को 1:15 से 2:15 के बीच में मीटिंग करिएगा। बिजनेस पार्टनर पर भरोसा रखते हुए कुछ नई रूपरेखा बनेगी। वर्क प्लेस पर आपके ट्रांसफर की फाइल आज आगे बढ़ेगी। एम्प्लॉयड पर्सन के काम को लेकर दिन थोड़ा चुनौती भरा रहेगा, लेकिन चुनौती आपको मजबूर नहीं मजबूत बनाने के लिए आ रही है। आप अपनी इच्छाओं को दबाने का कोई काम नहीं करें क्योंकि ईश्वर ने आपको जिंदगी को जीने के लिए भेजा है, कोई जिंदगी काटने के लिए नहीं भेजा है। सामाजिक स्तर पर आपके हाथ नए मौके लगने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का दिन पक्ष में रहेगा। फैमिली मेंबर की हेल्प से आपकी फाइनेंशियल स्थिति में सुधार आएगा। हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट को अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में आ रही परेशानियों को आज दूर करने में सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद श्री गणेश महोत्सव स्पेशल बात करते हैं। क्या शिव पार्वती के विवाह में हुई थी गणेश जी की पूजा? देखिए, गणेश जी अगर शिव पुत्र है तो फिर अपने विवाह में शिव पार्वती ने उनका पूजन कैसे किया होगा? मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे हूं शंभु भवानी, को सुनी संशय करे जनि सुर अनादि जिय जानी। विवाह के समय
ब्रह्मवेत्ता मुनियों के निर्देश पर शिव पार्वती ने गणपति की पूजा संपन्न की। कोई व्यक्ति संशय न करे, क्योंकि देवता यानी गणपति अनादि होते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान गणपति किसी के पुत्र नहीं है, वे अज, अनादि और अनंत है। भगवान शिव के पुत्र जो गणेश हुए, वह तो उन गणपति का अवतार है जिनका उल्लेख वेदों में पाया जाता है। गणेश जी वैदिक देवता है, परंतु इनका नाम वेदों में गणेश न होकर गणेश जी वैदिक देवता है, परंतु इनका नाम वेदों में गणेश न होकर गणपति या फिर ब्रह्मणस्पति है। जो वेदों में ब्रह्मणस्पति है, उन्हीं का नाम पुराणों में गणेश है। ऋग्वेद और यजुर्वेद के मंत्रों में भी गणेश जी के नाम देखे जा सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है। जगदम्बा ने महागणपति की आराधना की और उनसे वरदान प्राप्त किया कि आप मेरे पुत्र के रूप में अवतार लें। इसीलिए भगवान महागणपति गणेश के रूप में शिव पार्वती के पुत्र होकर अवतरित हुए। अतः यह शंका निर्मूल है कि शिव विवाह में गणपति पूजन कैसे हुआ। जिस प्रकार भगवान विष्णु अनादि है और राम, कृष्ण, वामन आदि अनेक अवतार है, उसी प्रकार गणेश जी भी महागणपति का अवतार है। बात करते हैं धनु राशि की। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास आज आपका बढ़ेगा। कुछ स्पेशल करके एंथुजियाज्म डेवलप होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में लीगल अवेयरनेस रखिएगा। माल में खोट निकलने से रिजेक्ट हो सकता है। बिजनेस में स्टेटस पर तो ध्यान दीजिए, लेकिन काम की क्वालिटी पर ध्यान ज्यादा दीजिए। आप अपने काम को लेकर वर्क प्लेस पर पुनः टॉप पर जाना चाहते हैं, उसके लिए जाएंगे कैसे, रोड मैप तैयार करिए। एम्प्लॉयड पर्सन अहम और वहम से और लेट लतीफी, लापरवाही, ओवर कॉन्फिडेंस से कुछ कठिनाइयों का सामना करने वाले हैं। पिता, ग्रैंड पेरेंट्स या बड़े भाई के साथ कम्युनिकेशन गैप न होने पाए। जो कहें वो स्पष्ट कहें, पुराने मतभेद भी सुलझा ही लेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, एकाग्रता रखना जरूरी है और जल्दी उठकर मेडिटेशन करके दिन की शुरुआत करिए। रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए घर में आज कोई त्याग करना पड़ सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की फीलिंग को समझिए। सेहत को लेकर सतर्क हो जाएं, जंक फूड से दूरी बनाएं। सोशल लेवल पर एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज अपने काम के साथ साथ वीकेंड को एंजॉय करने का मौका चूकेंगे नहीं। मकर राशि, बढ़ते खर्चों को कंट्रोल में ले आइए, कॉस्ट कटिंग करिए, वरना फालतू की चीजें घर में इकट्ठी करते रहेंगे और पैसा आपका ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। बिजनेस में मनी और टाइम का सही मैनेजमेंट रखिएगा, वरना सब गड़बड़ा जाएगा। बात करें बिजनेस पर्सन की, लोभ से बचना और ऐसे लोग जो चापलूस है, अपने फायदे के लिए कुछ भी आपको बेचना चाहते हैं, ऐसे लोगों से बचिए और अपने मार्केट में छवि को, अपनी और अपने प्रोडक्ट की छवि को सुधारने के लिए कुछ स्पेशल करना होगा। वर्क प्लेस पर किसी प्रोजेक्ट को लेकर सीनियर की सलाह आपकी बहुत काम आएगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, पुरानी गलतियों से अब सबक सीख लीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ छोटी छोटी बात ही बतंगड़ का रूप ले सकती है। सोशल लेवल पर आपका कोई कमेंट, कुछ भी फॉरवर्ड करना, कुछ भी शेयर करना गले की फांस न बन जाए। कॉस्टली आइटम और वैल्यूएबल चीजों और अपने डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखिएगा। मिसप्लेस या उसका कोई गलत फायदा उठा सकता है। परिवार में तनाव की स्थिति चिंता बढ़ा सकती है। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर गलत काम के कारण आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। डाइजेस्टिव सिस्टम आज गड़बड़ होने वाला है, इसलिए कम भोजन करें, ज्यादा पानी पिएं। कुंभ राशि, आज बिस्तर से उठते अपने डे को डिजाइन कर लीजिए। आपको दिन कैसा चाहिए, वैसा ही प्रॉफिट वाला दिन आपका बन जाएगा। व्यापारी लोगों के भीतर आपदा को अवसर में तब्दील करने का गुण आ ही जाएगा। येन केन प्रकारेण आप अपना काम कर ही लेंगे। बिजनेस पर्सन, नए तौर तरीके अपनाइए, नई टेक्नोलॉजी को और प्रायोरिटी वाइज काम करिए। नई टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए। वर्क प्लेस पर को वर्कर्स का सपोर्ट आपके काम को समय से पहले करवा सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन, आज दोपहर के बाद वीकेंड को एंजॉय करने का आनंद लेने वाले हैं। परिवार की विपरीत परिस्थितियों में प्रतिक्रिया देने के बजाय मौन रहिए। कभी कभी घर की शांति बनाए रखने के लिए मौन रहना भी जरूरी है। मानसिक सेहत आपकी आज पहले से बेहतर होगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ काफी दिनों के बाद वीकेंड को एंजॉय करने का मौका रहेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, जज्बा और जुनून, काम करने का अंदाज, बात करने का अंदाज लोगों को अट्रैक्ट करेगा। सामाजिक स्तर पर आपको अपने बिहेवियर में थोड़ा परिवर्तन लाना चाहिए। आप नहीं, आपका काम बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। छोटी यात्रा लाभ देगी, बड़ी यात्रा नुकसान दे सकती है। मीन राशि, आपकी जॉब क्या है, आप किस काम से अपने पूरे दिन को गुजारते हैं, उसमें थोड़ा तब्दीली लाइए, कुछ परिवर्तन करिए। सौभाग्य योग के बनने से बिजनेस में समय आपके अनुकूल रहेगा। बिजनेस पर्सन को शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। मेहनत पर भरोसा रखिए, देर से सही लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। अनएम्प्लॉयड पर्सन को जॉब के लिए कोई बेहतर ईमेल
या फिर कोई ऑफर आ सकता है। दिन की शुरुआत कुछ अच्छा करके, अच्छा बोल के, माँ बाप के चरण स्पर्श करके करिए। आपका दिन एंथुसियास्टिक होगा। नियम, कायदे, कानून और डिसिप्लिन में चलना जरूरी है। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आप एक्टिव रहें और अपने कॉन्टैक्ट को भी एक्टिव करें। सेहत के मामले में आप लकी हैं। किसी अच्छे या बड़े कॉलेज में दाखिला चाहिए, दूसरे शहर, देश में जाना चाहते हैं तो आज अप्लाई करना वीजा के लिए या फॉर्म फिल करना शुभ रहेगा। पॉलिटिशियन की दावेदारी मजबूत होने की संभावना दिख रही है। लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ शॉपिंग की प्लानिंग बन सकती है। फैमिली में हो रही कोई भी अनबन में मध्यस्थता किसी और की मत सहन करिए। समाज कल्याण के लिए आज आपकी जेब ढीली होने वाली है। दान पुण्य में पैसा खर्च होगा, लेकिन ये खर्च नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए दिन एज यूजुअल है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। अगर आपका या अपनों का जन्म लोहे के पाए में हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है कि आपका जन्म कुंडली में चंद्रमा चौथे, 8वें, 12वें भाव में स्थित हो और जातक का जन्म लोहे के पाए में हुआ हो तो इस पाए में जन्म होना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे लोग जीवन में संघर्ष थोड़ा ज्यादा करते हैं। पिता के लिए ऐसे लोग भारी माने जाते हैं। इन व्यक्तियों के जीवन में थोड़ी कठिनाइयां ज्यादा आती है आम लोगों से। उन्हें जीवन में सफलता पाने में देर बहुत लगती है। आंख, पेट और हड्डियों की तकलीफ परेशान करती है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उन्हें खीर का भोग लगाएं। उनके समक्ष किसी आसन पर बैठकर माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कमल गट्टे की माला से आपको ये मंत्र पढ़ना चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। एक माला या 11 मिनट तक जाप करें। उसके बाद कोई भी 6-7 वर्ष से छोटी कन्याओं को उनके काम की चीज भेंट कर दीजिए। उनका आशीर्वाद लीजिए। समझिए माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिल गया है। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कहां समय है पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए तर्पण करना, विशेष पूजन करना, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि श्राद्ध पक्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान हम आपके लिए विशेष रूप से तर्पण की विधि लेकर आए हैं। आप अपने पूर्वजों का नाम और गोत्र भेजिए। जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान और अनुभवी पंडितों के द्वारा विशेष विधि विधान से तर्पण किया जाएगा। उसका एक वीडियो बनाकर आपको भेजा जाएगा ताकि आपका जीवन श्रेष्ठ हो सके, पितरों को सदगति और मोक्ष मिल सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद।